अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ अच्छी हुई है कि पंखा जो है ना वो गिरने वाला था, बट अच्छा ये हुआ कि मेरे ही पैरों पे गिरता। बाबू तो छोटू सा है, बाबू तो साइड में आ जाता है, मेरे पैर रहते हैं पंखे की तरफ। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? फिलहाल हम लोग बहुत अच्छे हैं, आई होप आप लोग भी अच्छे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ नहा करके, और नहाने से पहले मैं क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ कर रही थी। शिबू को रेडी करके मैं नीचे दे आई थी, तो स्लोली उसको खिला रहे हैं। प्लस जस्ट अभी मैं नहा करके आई हूँ। और एंड कल ना मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। एक्चुअली में हुआ क्या कि शिबू की तबीयत ख़राब थी। मॉर्निंग जब मैंने उसको 6 बजे समथिंग 6 साढ़े 6 बज रहा होगा, मैंने उसको देखा तो उसको बहुत तेज़ फीवर था। बहुत तेज़ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने जब थर्मामीटर से नापा तो उसका 99.1 आ रहा था बॉडी टेम्परेचर। बट उसका सिर बहुत तेज़ गर्म हो रहा था, उसकी हाथों की हथेलियाँ, उसके पैर, इतना मतलब बॉडी हीट कर रही थी। लेकिन जब थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा मैंने तो टेम्परेचर उसका 99.1 था। तो अभी पीछे जब डॉक्टर को उसको दिखाने गए थे ना, तो डॉक्टर ने एक दवाई दी थी जिसमें पैरासीटामॉल ऐड था। तो मैंने वो देख करके उसको जो है वो दवाई दी, बट उससे कोई आराम ही नहीं हुआ उसको बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद में मैंने 1 घंटे बाद फिर टेम्परेचर नापा उसका, तो उसका बॉडी टेम्परेचर 99.9 हो गया, उल्टा बढ़ चुका था घटने की बजाय दवाई देने के बाद। तो फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, वहाँ पे उसका नंबर लगवाया। बट वहाँ पे डॉक्टर का ये कहना था कि डॉक्टर जो है वो 11 बजे से बैठेंगे, और शिबू का जो नंबर था वो भी था 14 नंबर। 14 नंबर का मतलब ये है कि कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे लगते डॉक्टर को दिखाने में, समझिए 1 डेढ़ बजे 2 बजे तक नंबर आता शिबू का। तो इस कंडीशन में हुआ ये कि शुभ भी घर पर नहीं थे। तो फिर मैंने शुभ को कॉल किया, तो बेचारे वो भी परेशान, वहाँ से कॉल पे कॉल वो घर होते तो उसको जो शिबू के डॉक्टर हैं उसको ना दिखा के किसी और डॉक्टर को दिखा देते, क्योंकि बहुत बॉडी उसकी हीट कर रही थी और बेचारा परेशान होता है। जैसे एक बड़ा इंसान होता है ना, वो जब फीवर आता है और बॉडी में दर्द होता है, जिस तरीके से वो कराता है इस तरीके से कर रहा था। वो तो खैर बच्चा है, वो तो हमें बता भी नहीं सकता, सिर्फ हम समझ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में शुभ ने पता नहीं शायद किसी डॉक्टर से बात की, तो फिर शिबू को जो है हमने टाइम से दिखवा लिया। दिखवाने के बाद बेचारे को फिर से इतनी सारी दवाइयाँ मिल गई। एक तो दवाइयाँ वो वैसे ही नहीं पीना चाहता है, बहुत दवाइयाँ पीने में नौटंकी है उसकी। ऐसे मुंह में भर लेगा, मुझे लगेगा कि वो पी चुका है, लेकिन जीभ के नीचे और साइडों में दवाई रखता है। जैसे ही मैं उसका मुँह छोड़ूंगी वैसे ही बाहर कुल्ला मार देता है। तो फ़िलहाल हुआ ये कि जब डॉक्टर को दिखवा लिया, डॉक्टर को दिखवाने के बाद में फिर जो है डॉक्टर ने अपने सामने ही उसको एक दवाई दी थी फीवर की, वो पिलवा दी थी। तो डॉक्टर के सामने ही मैंने उसको वो दवाई पिला दी थी। दवाई पीने के बाद समथिंग आधे घंटा लगा होगा, उसका फीवर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गया, उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिल्कुल बॉडी नॉर्मल हो चुकी थी और उसको रिलीफ मिला। फिर वो दवाइयाँ पीने के बाद घर आकर के मैंने और उसको दवाइयाँ दी। दवाइयाँ लेने के बाद वो दूध पी करके सो गया। फिर कम से कम तो 2-2.5 घंटे वो रिलैक्स मोड में सोया है, क्योंकि फ्रेश तो हो ही गया था वो बिल्कुल। तो अभी फ़िलहाल जब से तो उसको फ़ीवर नहीं आया है, लेकिन बस भगवान से ये है कि उसको अब फीवर ना आए, बहुत परेशान होता है बेचारा वो। तो अभी तो फ़िलहाल मैं उसको नीचे दे आई हूँ। और जब बच्चे बीमार हो तो भाई सब माँ बाप वैसे बीमार हो जाते हैं। शुभ बेचारे ये होता है कि सामने होते हैं तो उनको दिखता है वो, लेकिन बाहर हैं तो वो भी कॉल पे कॉल, तो थोड़ी देर पे अपडेट ले रहे थे कॉल पे कॉल करके, वो भी वहाँ परेशान हो रहे थे। फ़िलहाल ये अभी कल से तो फीवर नहीं आया, जब से डॉक्टर को दिखाया उसको दवाइयाँ दी, बाकी टाइम टू टाइम उसको दवाइयाँ दे रही हूँ। और उसको जो है उसका वैक्सीनेशन होना था वो भी नहीं हो पाया है, क्योंकि जब हम वैक्सीनेशन कराने गए थे उस टाइम पर उसको थोड़ा सा कोल्ड आ रहा था, तो वहाँ पर मना कर दिया डॉक्टर ने कि इसको जब तक इसको हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना वैक्सीन नहीं लगेगी। तो आप वेट कर लो, इसका कोल्ड वगैरह ठीक हो जाता है तो फिर हम वैक्सीन लगा देंगे। बट हमने सोचा कि शुभ जो है वो बाहर जाएंगे काम के लिए, और उसके बाद जब आएंगे तो हम 23 तारीख के समथिंग हम लगवा लेंगे, 23-24 तारीख में। बट उसको इस बीच में भी फीवर, कोल्ड, लूज़ मोशन सब हो रहा है। अब उसकी वैक्सीनेशन को एक महीना हो जाएगा 6 तारीख को। तो अभी हमारे पास समथिंग जो है आज 20 तारीख हो चुकी है, हमारे पास अभी 6 दिन ये और 10 तारीख के 16 दिन बचे हैं। भगवान बस जल्दी फटाफट से वो ठीक हो जाए, क्योंकि ज़्यादा डिले करना भी ठीक नहीं है। वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होता रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वैक्सीनेशन जब होता है तब भी वो बेचारा परेशान रहता है। 2 दिन तो बहुत परेशान होता है, फर्स्ट डे तो इतना परेशान होता है कि बस क्या ही बताऊँ मैं, देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ, और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है, नहाने के बाद भी मैंने तो AC खोल रखा है। और अब जो है मैं फटाफट से नीचे जा कर के खाना खा लेती हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, बस चाय पी है मैंने। फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलते हूँ आप लोगों से। बेबी उठ चुकी है हमारी, दूध बना करके नहीं चलते क्योंकि फिर दोबारा वापस ऊपर आना पड़ेगा।
फिर परेशान होगा। इससे बेटर है कि लेकर ही चलो, तुम्हारा आना पड़ेगा वरना ऊपर। मैं इस लड़के से इतना परेशान हो गई, सब लोग बोल रहे हैं कि इसको ज़्यादा गर्मी में मत रखो, बट इस लड़के को क्या है कि ऊपर रूम में ही सोना है, वहीं उसको कंफर्टेबल होना है। अब ये लगा लो ऊपर नीचे जितने पंखे हैं ना, तो नीचे तो एसी की ज़रूरत है ही नहीं, नीचे के सारे पंखे बहुत ठंडी हवा दे रहे हैं, अच्छी खासी हवा मिल रही है। बट ऊपर क्या है, ऊपर के रूम से तो वहाँ पे इतनी गर्मी है कि बिना एसी के नहीं रुक सकते। अब वहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं इसको गर्मी में मत रखो। मैं एसी 27, अभी तक तो एसी नहीं चला रही थी, 2 दिन से 27 पर मैं एसी चलाती हूँ, 27-28 टेम्परेचर रखती हूँ, इससे नीचे मैं जाती ही नहीं, 24-25 नहीं, कभी नहीं। या तो हद से जब मैं चलाती हूँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वो 26 पे रखती हूँ, जैसे ही हल्की सी कूलिंग होती है 27-28, इससे ऊपर कभी टेम्परेचर नहीं जाता। उसके बावजूद इसको कोल्ड। मैं अब किसकी, डॉक्टर्स की मानूँ, लोगों की मानूँ, किसकी मानूँ, ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना। अब एसी चला रही हूँ तो अब इसको दिक्कत हो रही है, अब इसको कोल्ड हो रहा है, इसकी नाक बंद पड़ी हुई है, मैं बड़ा परेशान हूँ। करूँ तो करूँ क्या मैं? नीचे इसको रुकना नहीं, 2 दिन में नीचे रुकी, रात में भी दिन में भी। इस लड़के ने चैन से रहने नहीं दिया, किन 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 रोना धोना इसका चलता ही रहा। क्यों, इसका क्या? और ऊपर जब मैं इसको लेके गई 2 दिन बाद, तो ऊपर आराम से पूरे दिन सोया है। जब भूख लगी उठा, दूध पिया, छुट्टी। मुश्किल से बीच बीच में आधे पौन घंटे के लिए उठा होगा, और 2-3 बार बाकी पूरे दिन पूरी रात सोया है जब ऊपर गया। तो करूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई शिबू, कुछ तो बता दो हमें तरीका, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, बड़ा परेशान है। इसकी वजह से वैसे परेशान नहीं है, जब ये परेशान होता है तो टेंशन हो जाती है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर तो नहीं, लेकिन हाँ 27 तक रख लेना चाहिए, 26-27-28, लेकिन पता नहीं। अब भाई साहब डकार लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हमने सोचा खाना खाएंगे, दूध पी लिया है, डकार नहीं ले रहे हैं। चीकू को देख रहे हैं, चीकू को लग गई भूख। चीकू अभी तक तो ऊपर था और उसको भूख लग गई, तो देखो कैसा आया तो अपने कटोरे में लग गया खाने। और भैया हमारे यहाँ चुईयाँ बहुत आ रही हैं, चुईयाँ बहुत परेशान कर रही हैं। 3 नन्ही चुईयाँ हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। कम से कम नहीं तो एक बार में 3 आ रही हैं एक चुईदार में। और अब तक मैं कितनी पकड़ चुकी हूँ? 5 आज में आज एक ही आई है। कम से कम नहीं तो 5 चुईयाँ बता रहे हैं, वैसे पकड़ चुके हैं। और हमारा चीकू भी पागल हो रहा है, जहाँ वो देख लेता है ना चुईयाँ, उसको दिखी ही नहीं, वहीं वो पागल। फिर तो इधर से उधर बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, हर चीज़ में से चुईयाँ दिखती है, पागल हो जाता है। पता नहीं कहाँ से आ रही है इतनी सारी चुईयाँ। नीनी आ रही है बेटू? खुल गई नीनी, अब हो गई पूरी नीनी बस इनकी। खाना खा लिया मम्मा? ओए मम्मा खाना खा ले? तुमने तो खा लिया, तुमने तो भूख खा लिया, तुम्हारे पेट भर गया, मम्मा को तो खाने दो। मम्मा खाना खाए नहीं क्या? मम्मा खाना खा ले, आप लेट जाओ। है बहुत हल्की सी डकार ली है, तेज वाली ले लो। अरे ले लो तेज वाली डकार। सो के उठना, सुस्त पड़ा है अभी। अभी इसकी 2 दवाइयाँ और लगी, वो और देती हूँ फटाफट से। खाना खा लो पहले में, है फिर दवाइयाँ देती हूँ। 2 दवाइयाँ और बची हैं, 2 दवाइयाँ और बची हैं। ओके दूसरे वाले मिलेंगे। भाई साहब पार्ले जी की तो ऐसी लत लगी है मुझे, ऐसी लत लगी है मुझे। शिब्बू ने, मैं पार्ले जी कितने सालों से मैंने पार्ले जी नहीं छुआ था, और अब पार्ले जी चाहिए चाय के साथ। चलो खाना खा लेते हैं, इनको लिटाते हैं, फिर मिलते हैं हम लोगों से। इनको दवाई भी देनी है, फिर ये सो जाएंगे। है तो अभी नींद में ये, है ना बेटा? नींद में है ना? नींद में है। तू मत परेशान हुआ कर, तू परेशान होता है तो मम्मा को डर लगता है। तू ना हुआ कर परेशान, मम्मा को टेंशन हो जाती है, तू परेशान होता है तो। तू हंसता खेलता अच्छा लगता है मम्मा को। पापा भी परेशान हो जाते हैं, बाबू के बेचारे कॉल करके पूछते रहते हैं शिबू कैसा है, शिबू का बुखार तो नहीं है, शिबू ठीक है, शिबू क्या कर रहा है? शिबू
सुबह सुबह कॉल कर लेते पापा, सुबह सुबह कॉल करके पूछ लेते बाबू को क्या कर रहा है बाबू मेरा। मैं बोल रहा सुबह सुबह तो समझ में चूहा चूहा। मैं कह रही सुबह सुबह चीकू को चूहा चूहा समझ में है, वो देख रहा है सुबह सुबह चूहा चूहा, सुबह सुबह चूहा चूहा, चीकू चूहा, चीकू चूहा, अरे इधर इधर अलमारी के नीचे चूहा चूहा, पकड़ 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 से बाल चूहे के अब चूहा ढूंढता रहेगा। इसके इतने बड़े के होने के बावजूद चूहा आ रहे हैं हमारे घर में। बड़े वाले पकड़ लेता, बड़े वाले से ज्यादा भागा, ये छोटे छोटे तेज भागते हैं कि उसके हाथ ही नहीं आते। सिब्बू सो चुका था तो उसके साथ साथ मैं भी सो गई 1-1.5 घंटे। अब जो दोनों उठ चुके हैं, हम मम्मा और बीतू, अब मम्मा और बीतू खेली खेली करेंगे। उससे पहले इसको दवाइयाँ देनी, क्योंकि दोपहर की जो दवाइयाँ हैं वो इसने सिर्फ एक ही दवाई खाई थी फीवर वाली, और दवाइयाँ इसने नहीं खाई, ये सो गया था तो इसको बाकी की दवाइयाँ दे दी थी सबसे पहले। अभी 8 बज चुके हैं, बताओ ये किस टाइप की दवाई खा रहा है। इसकी दवाई का तो टाइम ही इधर से उधर हो गया। सो गया था, मैं क्या करूँ, बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसको रो रहा था बहुत ज़्यादा। कोशिश करी दवाई तो अपने टाइम पर ही दी जाएगी, और भैया बच्चा है उसको नींद भी जब आएगी तभी सोएगा वो। कोई बात नहीं, अब इसको दवाइयाँ दे देती हूँ पहले मैं। देखो सर चुईया पकड़ के लेके आई है चीकू को दिखाने। शिबू दे, शिबू ये रही, शिबू ये रही चूहा। दूर 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 ये रही। इतनी जरा जरा सी चुईया है। तो शिबू कैसे देख रहा है पीछे से? शिबू कैसे देख रहा है वहाँ? हाय इतनी चुईया है, इतनी चुईया, बहुत चुईया हो रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं। शिबू वो चीकू हो गया पागल। पल्ले तरफ छोड़ देंगे। चलो तो मैं जांच करके आऊँ। हम ना डरती है। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और हमारे बेबी ने अपने कपड़े कर लिए गीले। क्यों किए गीले कपड़े भाई? अभी मुझको बोल रहा है कि मैं इसके कपड़े चेंज करूँ, तो मुझे हाथ से इसके दिखा रहा है। जब भी कोई काम ऐसे कर लेते हैं ना, पॉटी कर लेगा, टॉयलेट कर लेगा, या वैसे कपड़े उनके सब कुछ, तो मुझे फिर स्माइल कर करके दिखाता है। अगर स्माइल कर करके दिखा रहा है मुझे, मैं नहीं चेंज करूँगी, नहीं करूँगी चेंज कपड़े, कर दूँ। ठीक है भाई, कपड़े चेंज कर दे भाई साहब के। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करे, इन भाई साहब की वजह से एसी भी नहीं चला सकते। एंड देन आज पंखा जो है वो हमारा ठीक हो चुका है। ठीक क्या हुआ है, मतलब हुआ ये था, जिसकी पंखियाँ थोड़ी टेढ़ी हो गई थी, जिसकी वजह से हवा प्रॉपर नहीं दे पा रहा था। एंड एक चीज़ अच्छी हुई है कि पंखा जो है ना वो गिरने वाला था, बट अच्छा ये हुआ कि टाइम से उन्हें अंकल जी को बुला लिया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला शुक्र मनाओ ये पंखा गिरने ही वाला था। तो ऊपर वाले की बहुत बहुत रहमत रही है या करम रहा है कि बच गए हम। मेरे ही पैरों पे गिरता, बाबू तो छोटू सा है, बाबू तो साइड में आ जाता है, मेरे पैर रहते हैं पंखे की तरफ, मेरे पैरों पे गिरता। तो फिलहाल ऊपर वाले का शुक्र है कि टाइम रहते पता चल गया, तो वो ठीक कर गया अंकल जी। फिलहाल हमारा पंखा एकदम परफेक्ट चल रहा है, एकदम परफेक्ट हवा दे रहा है, और हमें एसी चलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, और मैं एसी चलाऊँगी भी नहीं, क्योंकि मुझे अपने बेबी को ठीक करना है। बिल्कुल सही बात है ना, बेबी को ठीक करना है, एसी नहीं चलाएंगे हम, बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे हम एसी, हमें अपनी बेबी को ठीक करना है अब, ठीक है। पता नहीं यहाँ 27 टेम्परेचर पे एसी चलती है, उसके बावजूद भाई सबको कोल्ड हो जाता है, उसके बावजूद भाई सबको कोल्ड हो जाता है। सो सबसे पहले मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, उसके बाद इनसे बातें करेंगे। कुछ नहीं पता है कब तक सोएंगे, क्योंकि जस्ट अभी सो कर के उठे हैं, अभी बज रहे 11। इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय।